जिसमें हम सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सिर्फ यही वाला मेन जो एक दो क्वेश्चंस है बस वही देखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस तंग कर रहे हैं सिर्फ वही देखने की जरूरत है, बाकी नहीं है। अ, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये टेंशन का ही सिंपल क्वेश्चन है। टाइम टेकन टू ट्रेवल इंजन द स्पीड, ये भी कोई मसला नहीं है। हम्म। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है आई थिंक ये था शायद, नहीं नहीं ये भी नहीं था। ये उसका क्वेश्चन है 5 जो है वो आपके पास, आई थिंक ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 8 मार्क का है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इसमें कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ पॉइंट ओ दी एक्सेलरेट, मैं 5 मिनट भेज दूंगा बाद में, तो ये देख लीजिएगा, इसके बाकी क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। A particle starts from the rest at a point O, the acceleration of the particle at time t, blah blah blah, acceleration की equation दी हुई है। वो कह रहे हैं कि distance that the particle travels from O until the time at which acceleration becomes zero। तो पहले तो आप एक्सेलरेशन को जीरो कर दें सीधा सीधा, ठीक है, और वहां पर आप टाइम निकाल लें। तो एक्सेलरेशन को हमने किया जीरो, तो यहां से जीरो इक्वल्स टू 2t+1 -1/2 -1। 1 उधर चला जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 0.5 आ गया। t+1 -1/2। राइट साइड पे रेसिप्रोकल ले लें पावर को पॉजिटिव करने के लिए, तो जब यहाँ पर पावर पॉजिटिव करेंगे तो दूसरी तरफ भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो 2 बन जाएगा। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर ले लें, 2 आपका 4 बन जाएगा, और 1 उधर जाके माइनस कर दें, आपका टी जो है वो 3 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये अलजबरा ही है। आई एम अज्यूमिंग कि आप जो है इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर लोगे, तो फिर मैं उस पर ज़्यादा वो नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, अब आपने अपनी इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि उसने डिस्टेंस मांगा हुआ है, तो पहले वेलोसिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर उसको आगे देखेंगे। तो एक्सेलरेशन की आपको इक्वेशन दी हुई है, t+1 -1/2 -1। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, 2 एज इट इज रह जाएगा। t+1 पावर में एक ऐड करोगे, ये +0.5, डिवाइड करोगे 0.5 -t+c। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 4t+1 पावर 0.5 -t+c। इस दफा प्लस सी यूज होगा क्योंकि हमने इसी इक्वेशन को दोबारा भी इंटीग्रेट करना है, तो हमें सी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और अब सी की वैल्यू यूज करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे। पॉइंट्स हमें उसने कुछ दिया नहीं हुआ, लेकिन उसने हमें एक चीज ये बताई हुई है कि वो पॉइंट ओ पर जब स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट का मतलब ये है कि जब वो स्टार्ट हुआ था टाइम भी जीरो था और वी भी जीरो था। तो टी और वी दोनों जीरो सब्सटीट्यूट कर दें इसके अंदर। अब ऑटोमेटिकली एज्यूम नहीं कर लेते कि सी की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इस दफा भी प्लग इन करके देख लें, अगर जीरो आ जाए तो ठीक है, अगर जीरो ना आए तो फिर आप गलती करने लगे थे जो बच गई है। -0 + c। अब 0+1 1 होता है, एनीथिंग टू द पावर 1 जो है वो भी 1 ही होता है। तो 4 + c, सी की वैल्यू यहां से -4 आ रही है, तो हेंस आपकी वेलोसिटी की जो अपडेटेड इक्वेशन है वो बन रही है 4t+1 0.5 -t -4। एक गलती जो है वो हमने अवॉइड कर दी कि हमारी वेलोसिटी की जो इक्वेशन है उसमें सी की वैल्यू होनी चाहिए थी, अब वो बचत हो गई। ठीक है, अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। अब हादी इस केस में ना आपको ब्रेक चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि आपका इंटरवल ब्रेक होता है कि नहीं होता। क्यों? क्योंकि
सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वही आपके सिलेबस में है कि आप उन्हें सॉल्व करना जानते हो, आप किसी और इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं जानते। तो जब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है तो इसका इंटरवल ब्रेक नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका लॉजिकल मैथ से ताल्लुक है। तो अब आप इसको दोबारा इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये डिस्टेंस बन जाएगा। सर क्यूब इक्वेशंस ज्यादा आती हैं कम आती हैं कैलकुलस वाले यार कम क्वेश्चन आती, में? कम आती, वो ओके। इतनी नहीं आती। वो रेयर केस है इसलिए तो गलती कर जाता है इंसान। ओके। वो जो आपने अभी पिछला क्वेश्चन कराया था वो रेयर था? बिल्कुल, वो रेयर था। प्लस थी, बट वो रिसेंट भी था, 2025 के था वो। ठीक है। प्लस सी जो है वो इस दफा हम लगा देते हैं, बट इस दफा प्लस सी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डिस्टेंस की इक्वेशन नहीं बना रहे, हम डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप सी लगा भी दो और टी इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू जीरो निकाल के सी निकाल भी लो, तो दैट सी इज गोइंग टू बी पॉइंटलेस, क्योंकि जब आप लिमिट्स अप्लाई करोगे तो वो सी ने कैंसिल आउट हो ही जाना है, तो उसका कोई मार्क भी नहीं होगा। तो अब आप सिर्फ लिमिट्स लगाओगे 0 से 3 सेकंड्स तक की। ठीक है। तो दोबारा इसको कैलकुलेटर पे इक्वेशन बना ले जाके, आपने तो कैलकुलेटर से नहीं करना, मैं ही कर रहा हूँ। आपने तो पूरा उसको लिमिट्स डाल के दिखानी है एग्जामिनर को कि भाई आपको आती है। +1 ^ 1.5 -t² / 2 -4। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं 3 के ऊपर। 3 के ऊपर हमने कैलकुलेट किया तो डिस्टेंस की वैल्यू 29/6 आ रही है, माइनस, फिर 0 के ऊपर कैलकुलेट किया तो वैल्यू 8/3 आ रही है। और अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम लोगे तो 16 बन जाएगा। 29 - 16, 13/6। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज 13/6 मीटर्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। ये आपका फाइनल आंसर। तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन इसलिए नहीं था क्योंकि ये लंबा था, ये 8 मार्क का क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन जो है वो मल्टीपल टाइम्स थी, और उसी की वजह से जो है ना इसके मेन मार्क्स इंक्रीज हो गए।